तो बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी को जान से मारने की धमकी के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। डायल 112 को मैसेज भेजकर धमकी दी गई थी। मामले की जांच में पुलिस से जुटी हुई है। तो लखनऊ से यह अहम जानकारी, सीएम योगी को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी गई थी। डायल 112 पे जान से मारने की धमकी दी गई थी और इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी, पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की है। दरअसल 112 पर कॉल करके सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी गई। तो फिलहाल जानकारी है कि पुलिस ने इस मामले में जांच को आगे बढ़ाते हुए एफआईआर दर्ज की है और इसमें जांच पुलिस आगे बढ़ा रही है। दरअसल डायल 112 को मैसेज भेजकर धमकी दी गई थी, जिसमें सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी गई थी। और उस पर ज्यादा जानकारी के साथ यूपी से राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया हमारे साथ जुड़ गए। संजीव जी, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? सीएम को जो धमकी मिली थी उसको लेकर क्या फिलहाल अपडेट है? प्रीति, देखिए, जब से अतीक और अशरफ की इलाहाबाद में या प्रयागराज में हत्या हुई है, तब से योगी आदित्यनाथ कट्टरपंथियों के निशाने पर है। जी। खास बात यह है कि पाकिस्तान की आईएसआई और कतर देशों के कई सांसदों ने उत्तर प्रदेश की सरकार से इस हत्याकांड का बदला लेने की अनाउंसमेंट की थी। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 23 अप्रैल की रात डायल 112 पर मैसेज भेजा जाता है, जिसमें योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी जाती है। 24 अप्रैल यानी कल सुशांत गोल्ड सिटी थाने में मुकदमा दर्ज किया जाता है और कई टीमें बनाकर पुलिस अब मामले की पड़ताल कर रही है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन है, क्योंकि जिस तरीके की सियासत उत्तर प्रदेश में गर्म है, खास तौर से जब से अतीक और अशरफ की हत्या हुई है, उससे पहले असद का एनकाउंटर हुआ, तब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का जो सियासी माहौल है कानून व्यवस्था को लेकर, सरकार पर तमाम सवाल खड़े हुए। जिस तरीके से पुलिस अभिरक्षा में अतीक और अशरफ की हत्या होती है और दुनिया भर के जो मुस्लिम है वहां से उत्तर प्रदेश की सरकार को सबक सिखाने की धमकियां दी जाती हैं, वो कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस की जांच का हिस्सा बन चुके हैं। सुशांत गोल्ड सिटी जो लखनऊ का थाना है, उसमें मुकदमा दर्ज हुआ है और अब कई टीम बनाकर पूरे मामले की पड़ताल शुरू हो गई है। प्रीति, बिल्कुल, लेकिन संजीव जी, क्या अभी तक पुलिस ये जान पाई है कि आखिर ये डायल 112 पे जो मैसेज आया, ये कहाँ से आया? क्या उत्तर प्रदेश से ही किसी नंबर से मैसेज किया गया या बाहर का कोई नंबर है? देखिए, अभी मामले की पुलिस पड़ताल कर रही है। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी, अभी तक पुलिस की ओर से कोई बयान इस तरीके का नहीं आया है कि जिस नंबर से धमकी दी गई है वो हिंदुस्तान का नंबर है, उत्तर प्रदेश का नंबर है या फिर इंटरनेशनल कोई कॉल 112 पर आया है। तो जांच का विषय है, जांच आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिस दिन अतीक और अशरफ का हत्याकांड हुआ था प्रयागराज में, प्रीति, उसी दिन मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई थी, क्योंकि साफ तौर पर जो छवि है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, वो कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरे के तौर पर स्थापित है और उनके चेहरे पर ही उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव लड़ा गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 36 सालों का रिकॉर्ड तोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रिपीट किया था। बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री संजीव जी, आवास की सुरक्षा बढ़ाने की आप जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं क्योंकि निकाय चुनाव सर पर है, तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ एक विजय अभियान जो यूपी में चलाया गया है, जिसके तहत अलग अलग जिलों में जाकर वो जनसभाएं कर रहे हैं, तो क्या उस दौरान भी उनके काफिले में सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा चाक चौबंद किया गया है? बिल्कुल प्रीति, देखिए, निश्चित तौर पर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली और अमरोहा में थे और साफ तौर पर उन्होंने माफियाओं को लेकर कहा कि माफिया आज मिट्टी में मिल चुके हैं, जो खून में गर्मी थी वो अब ठंडी पड़ चुकी है। ये तमाम इस तरीके के बयान थे जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरे के तौर पर और ज्यादा स्थापित करते हैं। अब देखना ये होगा कि ये जो धमकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी गई है, उसमें पुलिसिया जांच किस तरीके से आगे बढ़ती है और कौन लोग सामने आते हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं।
साफ तौर पर मैं आपको बता दूं, भले ही अमित शाह भारतीय जनता पार्टी में सेकेंड पास के नेता हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता प्रीति बढ़ी है, उससे कहीं ना कहीं कट्टरपंथियों के माथे पर शिकन जरूर बढ़ा है। और यही वजह है कि वो योगी आदित्यनाथ को बार बार धमकियां देते नजर आते हैं। बिल्कुल यही वजह है कि शायद वो उनके निशाने पर भी आ गए हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अपडेट यही है कि डायल 112 को मैसेज भेजकर जो धमकी दी गई थी सीएम योगी को, इस मामले में पुलिस ने जांच आगे बढ़ाते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। हालांकि अभी जांच का विषय और यहाँ पर बना हुआ है कि आखिर जो ये मैसेज आया था ये कहाँ से आया था, क्या ये उत्तर प्रदेश का नंबर है, कहीं और का नंबर है, या इंटरनेशनल किसी नंबर से कॉल आई है। क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल ही में उनके बयान देखने को मिले हैं और जो एक्शन उत्तर प्रदेश में हुए हैं और कई हत्याकांड ऐसे हुए हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं वो निशाने पर हैं।